करते समय भी, साष्टांग करते समय भी आपके दिमाग में क्या चल रही थी? और क्या इस शैली के साथ आप कोई आध्यात्मिक और आत्मिक प्रगति कर सकते हैं क्या? जी। बिल्कुल, नानक जी ने सही कहा था दौलत खान को, आप कहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे? आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो बस कुछ ऐसे ही तो चल रहा था यहाँ भी। अनिल जैन जी आपके पास आता हूँ, फिर अरुण जी के पास आऊँगा। सर एक नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट आया था और प्रतिक्रिया आई बाहर से। ये मॉडर्न ज़माना है सर, ये 1990-92 का ज़माना नहीं है, जहाँ पे बातें दब जाती थी, कैमरा नहीं होते थे, वीडियो कैमरा नहीं आते थे, पहचान नहीं हो पाती थी। आज की डेट में तो 70 एमएम पे पिक्चर चलती है, आप ज़रा सा कुछ कर लो सड़क के ऊपर, नहीं हो तो भी सीसीटीवी कैमरा पहुँच जाते हैं। अब समस्या है कि नुपुर शर्मा पे इतना रिएक्शन हुआ और भारत ने एकदम से झुका और उसको बैन कर दिया। आज तक नुपुर शर्मा का पता नहीं कहाँ पे है, कहाँ गुम है, कहाँ नज़रबंद है, भगवान जाने कहाँ पे है, हम नाम सुनने में आता नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारी समस्याएँ हैं। अगर आप जेरूसलम में जाएँगे, तो वहाँ पर तो जेरूसलम के अंदर अलेक्सा मॉस्क, टेम्पल माउंट भी कहते हैं उसको, डोम ऑफ रॉक भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं और तीनों का हक है। हालाँकि अब यूनाइटेड नेशन के अंडर में वो सारा एरिया कंट्रोल करके रखा हुआ है कि ताकि इन तीनों को अलग रखा जाए। तो धर्म जो है आज की डेट में अनिल जी एक एटम बम है। ये फूटता है ना, तो ना केवल अपना विनाश करता है, दूसरे का भी कर लेता है। मैंने वही बात कही कि अल्टीमेटली इस धर्म की चाशनी में पड़ के आप शायद इस युग में 2 एक्जिस्टिंग वो मॉस्क नहीं तोड़ पाओगे जो अभी चल रही हैं, क्योंकि उनको तोड़ने का मतलब फिर उसका एक परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े हैं, जहां पे 20-25 करोड़ की मुस्लिम आबादी और दुनिया देखती है, शायद आपके लिए फिर वो सहन नहीं हो पाएगा। आप भारत के विभाजन के बीच बो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें तो दुबई की तरह रहना चाहिए, जहां सारे धर्मों के लोग आ रहे हैं, वहां मंदिर भी आ रहे हैं, वहां पर मस्जिद भी है, वहां पे चर्च भी है। एक ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया दुनिया में यूएई ने कि देखो सारे लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं और कोई किसी में भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने दुनिया के सामने एग्जाम्पल रखा है। नाम के लिए इस्लामिक देश है, लेकिन जितनी आजादी लोगों को वहां पर है, वो शायद बहुत कम जगह पर मिल पाती है। हम सुसाइड क्यों करना चाहते हैं अनिल जैन जी? दिनेश जी देखिए, जिस रास्ते पे चल के सरकार बनती हो वो उसी रास्ते पे चलेंगे, दूसरा रास्ता उनको आता नहीं है। इससे पहले जो सरकारें होती थी दिनेश जी, वो सोचती थी कि हम कुछ जन कल्याण का काम करेंगे तो उससे हमें जनता का समर्थन मिलेगा, और वो कोशिश करते थे कि किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था सुधारी जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं सुधारी जाए, किस तरह से नौजवानों को रोजगार दिया जाए, किस तरह से जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, छोटे और मध्यम उद्योगपति हैं, उनकी स्थिति बेहतर की जाए, किस तरह से किसानों की स्थिति बेहतर की जाए, हरित क्रांति कैसे करें, श्वेत क्रांति कैसे करें। तो ये सरकारें जो हैं इस तरह के कार्यों के ऊपर ध्यान देती थी कि हमारा देश तरक्की करे, विज्ञान में आगे जाए। तो अब जो है, जो राजनीतिक दल इस समय सत्ता में है, उसको एक बात समझ में आ गई है कि इस तरह की चीजों से तो नहीं है, इस सत्ता को अगर पाना है तो इसका रास्ता दूसरा है। और हमारे देश के जो लोग हैं, और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस टेक्नोलॉजी के दम पे लोगों की जो जहनियत है, जो उनकी मानसिकता है, उसमें मैं देखता हूं कि अमूल चूल परिवर्तन है दिनेश जी। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले इस तरह का आपने वातावरण देखा था? आप सब वरिष्ठ लोग हैं इस पैनल पे बैठे हुए जो हैं, इस तरह की मानसिकता देखी थी? मैं आज सुबह, मेरे को किसी ने आपके बॉम्बे के एक मीरा रोड का वो भेजा है, वीडियोस भेजी हैं कुछ, मैं देख रहा था उनको। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं? सीधा सीधा वो जो काम हम, जो चीजें जो सीरिया में देखते थे, जो सूडान में देखते थे, सोमालिया में देखते थे, या अफगानिस्तान में देखते थे, वो चीजें यहाँ होने लग गई हैं। और फिर उसकी परिणति क्या होती है, उसका भविष्य क्या होता है, वो भी हम जानते हैं। तो लोगों को दिनेश जी एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, और हिंदी में सुनील जी बैठे हुए शायद परपीड़क आनंद बोलते हैं शायद उसको। दूसरे की पीड़ा में आनंद मिलना, ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है।
ये एक जिसको कहता है ना, ये दानवता कह लीजिए या शैतानियत कह लीजिए, कि असली मानव कौन माना जाता है? जो दूसरे की पीड़ा को खुद महसूस करता है, संवेदना जिसमें होती है, जो सहानुभूति होती है। लेकिन आज आप देखिए कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको पर पीड़ा में आनंद मिलता है। तो ये जो एडिक्शन लोगों की, जिसको कहते हैं ना, आज बच्चा नौजवान बेरोजगार है लेकिन उसको काम मिला हुआ है। पहला बेरोजगार क्या करता था? वो प्रदर्शन करता था सरकारों के खिलाफ कि जी आप हमें रोजगार दीजिए। आज का जो नौजवान है वो बेरोजगार है, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ है, बूढ़े माँ बाप के ऊपर, लेकिन वो दिन भर लगा हुआ है अपने फोन में और इसको, जिसको कहते हैं, नफरत को फैला रहा है। और उससे बड़ा आनंद मिलता है जब वो देखता है ना कि दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति है, उसको पीटा जा रहा है सड़क पे घेर के, उस पर उसकी छाती पे चढ़ रहे हैं लोग, उसको ठोकरे मार रहे हैं, थूक रहे हैं उसके ऊपर। आपने देखा? और ये परपीड़ा जो है ना, ये नहीं कि एक समुदाय के खिलाफ है। हिंदुओं में भी जिस तरह के जो अत्याचार दलितों पे, आदिवासियों पे अब हो रहे हैं, ऐसे पहले मैंने तो नहीं देखे थे, ना सुने थे कभी। आदिवासियों को मूत्र स्नान कराया जा रहा है, मतलब दुनिया में कहीं नहीं होता। ऐसे ऐसे हमें खबरें मिलने करती कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मल जो है मनुष्य का, उसको खाने को मजबूर किया जा रहा है दलितों को, आदिवासियों को। तो उसमें आनंद मिल रहा है लोगों को। कमाल की बात यह है कि बहुत लोग संख्या में ऐसे हैं जो वो देख करके खुश हो रहे हैं इस चीज को। तो ये जो इस तरह की मानसिकता हमारे देश में बनाई गई है, ऐसे हमारे देश में लोग नहीं होते थे। भारत तो बुद्ध के लिए जाना जाता है, और बुद्ध बुद्ध तो कहते थे कि दूसरे की पीड़ा को अपने समझिए। वो अहिंसा की बात करते थे, सहिष्णुता की बात करते थे। सर तो वो जी एक शब्द मैं आपको कहूंगा, एक शब्द निकलना शुरू हो गया है सर, इस पे मार्केट में दुनिया महसूस करना शुरू हो गई है कि हिंदू उग्रवाद की शुरुआत हो रही है दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूं सर, लोग इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है सर। और एक बार को ये जिन बोतल से बाहर निकल आता है ना, ये अंदर नहीं जाता फिर सर कभी, अनिल जी। अब देखिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो दूसरे की पीड़ा को समझते थे, उनका कितना, मतलब आप देखिए उनका चरित्र किस तरह का था। और ये जो उनके समर्थक हैं, जो मैंने सुनील जी एक वीडियो देखी जो हजरतगंज की बताई जाती है लखनऊ में, राम जी के नाम के ऊपर साथ में पता नहीं किस तरह की गालियां जो है ना, मैं बताऊं, जो मतलब गंद, अनपढ़ से अनपढ़, और वैसे इलाकों में मैं बोल नहीं सकता। मैं, सुनील जी भी मेरे को इशारा कर रहे हैं कि बोल मत देना आप, मैं नहीं बोल सकता, मेरी जबान पे नहीं आ सकती वो बातें। तो राम के नाम के साथ देखिए, ऐसा कभी देश में हुआ नहीं, हमने नहीं देखा। मैं, दिनेश जी कितनी मेरी उम्र होली, 67 ईयर ओल्ड हो गया मैंने तो नहीं देखा कभी राम के नाम के साथ इस तरह की गालियां, और वो अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं। तो ये देश जो है ना वो बदल रहा है। और आप देखिए कि मोदी जी ने कह दिया कि दूसरा कोई मंत्री नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि कैमरे का फोकस जो था वो एक व्यक्ति के ऊपर रहना चाहिए, क्रेडिट एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। और उसको क्या कहा जाए कि पहले बताया गया था कि अब अरुण जी ज्यादा समझते हैं इन आध्यात्मिक बातों को, कि भाई अनुष्ठान कर रहे हैं और यजमान को ऐसे बनेगा जो दंपति होगी। और वो मैंने तो नहीं देखा वो दंपति कहाँ थी उसमें, मैंने देखा वो पूरा का पूरा कार्यक्रम अरुण जी, उसमें तो यजमान सिर्फ मोदी जी बने हुए थे। तो ये क्या हो रहा है, मेरी तो समझ से परे है दिनेश जी। लेकिन ये देश, एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि अगर इसको सच्चे लोगों ने अभी संभाला नहीं ना, होता क्या है कि जब इस तरह के तत्व सड़कों पे आते हैं तो सच्चा आदमी ना अपना चुप करके घर में बैठ जाता है कि चलो छोड़ो भाई, मेरे को क्या लेना देना। तो वो एक कविता भी, जर्मनी के जो होलोकॉस्ट और सारे जो अत्याचार हुए थे, और ये जर्मनी का हिटलर ही कहा करता था कि मेरा जो थर्ड राइख है, जो मेरा थर्ड एम्पायर है, जो जर्मन में थर्ड राइख बोलते हैं जिसको, कि वो 1000 साल तक चलेगा। तो वहां पे एक कोई किसी ने लिखी थी बाद में, कुछ कविता के रूप में लिखी थी कि जब वो लोग कम्युनिस्टों को पीटने आए या उनके साथ उनको करने आए तो मैं चुप था, क्योंकि मैं तो कम्युनिस्ट था ही नहीं। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों की ठुकाई पिटाई करने आए तो मैं तब भी चुप रहा, मुझे क्या लेना था, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं ही नहीं।
फिर जो है वो जो कहते हैं एजुकेशनिस्ट जो थे, शिक्षाविद थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी, उनकी ठुकाई पिटाई करने के लिए आए। मैं तब भी चुप रहा, मैं तो बुद्धिजीवी था ही नहीं। कह रहा फिर वो जूस की ठुकाई पिटाई करने आए, मैं फिर भी चुप रहा कि मैं यहूदी तो हूं नहीं। लेकिन फिर वो मेरी ठुकाई पिटाई करने आए और फिर कोई बोलने वाला बचा ही नहीं था। तो इस देश में ये हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन चुप है। वो कह रहे हैं आज वो जो समय है ना, वो किसी ने कुछ चंद लाइनें लिखे थे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के अब तक तू जिंदा है, तेरा सुतवा बतन है तेरा, और ये जुबान भी तेरी है, कुछ इस तरह की कविता की लाइनें हैं। तो आज वो समय आ चुका है दिनेश जी। जी, अरुण कुमार शर्मा जी, जब मेरी बातचीत एक सत्ताधीश पार्टी के व्यक्ति से हुई